तो CSS की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। अब मैं बताता चलूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है। मतलब उसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट होगा और एक ब्लॉक एलिमेंट होगा। इन दोनों में से ये इनलाइन है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। हम इसको डिस्प्ले देकर इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं और जो ये ब्लॉक है इसको इनलाइन भी कर सकते हैं। मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई जाकर उसके एलिमेंट्स को चेंज करना, स्पैन लगाना, डिव लगाना, वो चीज़ें बहुत ही लेंथी हो जाती हैं। इसलिए हम CSS के हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब डिस्प्ले हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करती है, चाहे वो इनलाइन हो और चाहे वो ब्लॉक हो। ब्लॉक को इनलाइन में चेंज करने के लिए और इनलाइन को ब्लॉक में चेंज करने के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे CSS डिस्प्ले। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट फाइल जिसका हम नाम रखेंगे index.html। पीछे वाला कोड रिमूव करके ना डबल क्लिक करें, यहाँ पर ये ब्राउज़र की शक्ल में चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड कर लें। इसको मिनिमाइज़ कर दें। जैसे ये मेरा VS कोड के अंदर ओपन होगा, ये मेरा VS कोड है जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ। ये कोपायलट को मैं बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको। इस टैब को भी ख़त्म करके हमारा टैब ओपन कर लेते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ मैं बॉयलर पेड़ लगाऊंगा, HTML5 भी लिख सकते हैं आप। ये आ चुका है। यहाँ पर हम गो लाइव करेंगे। गो लाइव करने से इतना होता है कि भाई हमारा जो कोड होता है वो लाइव ओपन हो जाता है और हमें रीलोड नहीं करना पड़ता बार बार। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको भी मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि ये वाला ट्यूटोरियल जो है ये बहुत लेंथी होने जा रहा है और इसके बारे में लोगों को कुछ समझ नहीं आती, थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसमें समझ लग जाए कि भाई यहाँ पर जब हम कोई चीज़ चेंज करते हैं यहाँ पर उसकी चेंजिंग डायरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का जो ये है ना इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे CSS डिस्प्ले। तो जैसे कि आप जानते हैं ये ऊपर से ये चेंज हो चुका है ना डिस्प्ले। यहाँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। टैब के अंदर जो टाइटल लिखा था चेंज करने के लिए और इस हेड के अंदर टाइटल को चेंज कर दें। यहाँ पर सबसे पहले एक स्टाइल बना लें, स्टाइल शीट। ये स्टाइल शीट लग गई है। यहाँ पर अपने 3 डिव्स बना लें। सबसे पहले वर्ल्ड रैप कर लें। व्यू में जाकर यहाँ पर व्यू है, ये वर्ल्ड रैप कर ले ताकि आपका कोड बाहर ना निकले और आप मेरा सारा कोड आपको नज़र आए। यहाँ पर 3 हम बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल बॉक्स बनाने हैं, उसके बाद हमने बात करनी है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर 3 बॉक्स हम सिंपल सिंपल बनाएंगे। यहाँ पर 2 डिव्स लगाएंगे। डिव के अंदर रखेंगे दिस इज, यानी कि ये पहला बॉक्स बन गया हमारा जिसका अपने लिख दिया है कि भाई दिस इज फर्स्ट बॉक्स। कंट्रोल वी। तो ये दूसरा जो ना इसको कहेंगे सेकंड बॉक्स और तीसरे को थर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हमने इसको जो चेंज करके ना इसकी जगह हमने रख देना है स्पैन और इसको हमने उठाना है, इतने को उठाकर हमने ले आना है। कंट्रोल X दबाएं, यहाँ पर लगा कंट्रोल V करें, इस कोड को ख़त्म कर दें। ये वाला जो ये पीछे वाला है, मतलब ये सारा अब आपको बता दूं ये 2 हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट बन गए हैं। जो हमारा तीसरा ये इनलाइन बन गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये तीनों एक नीचे एक क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर यही बात होगी। हम तीनों को क्लास देंगे, क्लास क्या होगी बॉक्स, और साथ में बॉक्स एक और लगा देंगे। अब यहाँ पर बात शुरू होती है बॉक्स 1 2 3। मतलब ये 3 बॉक्स बन गए। ये डिव, ये दोनों एक डिव है, ये दोनों एक डिव है, ये स्पैन एक है। मतलब तीनों को बॉक्स की आईडी दिया है, मतलब तीनों को एक बॉक्स की आईडी मिल गई है। उसके अलावा तीनों को ना अपनी अलग-अलग बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। यहाँ पर हम आएंगे, टैब दबाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट बॉक्स बीजी कलर बिलियो। इसका मतलब क्या होगा ये देख सकते हैं हमारे पास
ये इसको में पूरी लेंथ मिल गई है, इसको भी पूरी लेंथ मिल गई है, लेकिन इसको पूरी लेंथ नहीं मिली क्योंकि ये इन लाइन था। इसने उतनी ही लेंथ लेनी है जिसकी ज़रूरत है, लेकिन ब्लॉक अपने आगे किसी चीज़ को आने नहीं देता। यहाँ पर ही इसकी गेम स्टार्ट होती है कि हमने करना क्या है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चाहते हैं जो ये वाले एलिमेंट है ना, दो, ये बॉक्स वन बॉक्स टू, ये भी इनलाइन बन जाए। सबसे पहले हम बॉक्स टू को जो ना इनलाइन बनाते हैं, डॉट बॉक्स टू डिस्प्ले लिखेंगे। इनलाइन लिखते साथ ही अपन साइड को चेंज कर लेगा। देख सकते हैं ये भी इनलाइन बन गया भाई, है तो ब्लॉक था ना, इसको इनलाइन बनाने में किसका हाथ था भाई, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर एक और बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बॉक्स थ्री को भी ऐसे कर देते हैं, डॉट बॉक्स थ्री, यहाँ पर हम करेंगे डिस्प्ले इनलाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ये अपनी जगह को चेंज करके इनलाइन में चेंज हो जाएगा। और सॉरी, पहले को करना था, तीसरा तो है इनलाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं ये तीनों अब इनलाइन बन गए, ये तो एक लाइन में आ गए। इनको एक लाइन में लाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर इन लाइन को ऐड किया है। और जैसा कि आप जानते थे ये स्पैन ये इन लाइन ही था। अब मैं चाहता हूँ इसको ब्लॉक कर दूँ, तो ब्लॉक करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, डॉट बॉक्स थ्री डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये ब्लॉक बन जाएगा, मतलब पहला भी जो जो ब्लॉक थे वो इनलाइन बन गए और इनलाइन जो ब्लॉक बन गए। इसको सिंपल वे में अगर समझाना चाहूँ तो आपको इस तरह समझ लग ही जाएगी। यहाँ पर हम इसको ख़त्म करके कहेंगे ब्लॉक, ये ब्लॉक था और ये भी ब्लॉक है और ये हमारा इनलाइन था। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो ब्लॉक थे इनको तो आपने सामने किसी को आने नहीं देना था, और जो इनलाइन है उसके सामने जितने मर्जी आए उसको फर्क नहीं पड़ता। वही तो इस्तेमाल किया गया डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे इनलाइन को ब्लॉक में, ब्लॉक को इनलाइन में चेंज करने की अपनी ताकत रखती है, पावर रखती है कि वो इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में चेंज कर दे और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में चेंज कर दे। बस सिंपल इतना ही लॉजिक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास बॉक्स था इसका बैकग्राउंड कलर नहीं हमें चाहिए, यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे और बॉर्डर लगा कर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको बॉर्डर मिल चुका है। अब हम क्या चाहते हैं, करना क्या है, हमने तीनों को इनलाइन ही रखना है। तीसरे को मैंने यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, तीनों इनलाइन रहेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स थे इनके अंदर जो इसका कलर है ये तो चेंज हो गया। अब इनके अंदर हम पैडिंग चाहते हैं। सबसे पहले इसकी जो ऑटो पैडिंग है ना इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम यूनिवर्सल लगाएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर समझा था यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जाकर उसको वीडियो को देखें ताकि आपको पता लग जाए यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। उसके टाइटल के ऊपर, उसके थंबनेल के ऊपर भी लिखा होगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो वो जाके वीडियो देखें, आपको पता लग जाए कि यूनिवर्सल सिलेक्टर है क्या चीज़। यहाँ पर हम कहेंगे पैडिंग कर दो इसकी 0 और इसकी मार्जिन भी कर दो 0। और जैसे पैडिंग और मार्जिन खत्म होती है तो ये ऊपर लग गई, ये देखते हैं ऊपर 7 लग गया, यानी कि ऊपर से जो मार्जिन थी वो भी खत्म हो गई, पैडिंग अंदर से वो भी खत्म हो गई। अब इसे देंगे हम अपनी कस्टम पैडिंग और मार्जिन। जब कस्टम पैडिंग और मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये बॉक्स था इसके अंदर हमारी जो पैडिंग है यहाँ पर हम सिंपल सिंपल लगाने लगे हैं 25 पिक्सल की। इसका मतलब क्या होगा, ये चारों तरफ से इनको मिल जाएगी, एक साइड से नहीं, इसको चारों तरफ से ही मिलेगी। अब यहाँ पर मसला क्या बना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये देखें हमने हमसे पैडिंग दे दी, इसने अंदर से पैडिंग भी ले लिया, लेकिन ये ऊपर से क्यों पैडिंग नहीं ले रहा, यही तो मसला है यहाँ पर। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट अगर हम इसको इनलाइन प्रॉपर्टी देते हैं तो ये ऊपर से पैडिंग नहीं लेगा, और यही इसमें मसला बनता है। अगर मार्जिन भी दे दें, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन भी दे दूँ ना, मार्जिन 25 पिक्सल, इसने फिर भी इस पर अमल नहीं करना। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ये अमल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पर 2 पिक्सल कर देते हैं मार्जिन।
ये साइड बाय साइड से मार्जिन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये मार्जिन नहीं ले रहा। क्या वजह है? ये इनलाइन प्रॉपर्टी हमने सेट की हुई थी, जिसकी वजह से इसने अपने मार्जिन्स को ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसको साइड पे ओपन करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि मैंने किया क्या है। इसे छोटा करते हैं। ये तीनों आप देख सकते हैं, ये तीनों ऊपर चिपके हुए हैं, नीचे नहीं आ रहे। कर्सर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई बार भी नहीं है कि ताकि ये ऊपर नीचे हों। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर इनका डिस्प्ले है ना, जो सबका डिस्प्ले, यहाँ पर इसको डिस्प्ले को कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। जैसे हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे ना, तो ये अपनी ऊपर से जो मार्जिन और पैडिंग है अंदर से वो ले लेगा। यहाँ देखना आप, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया तो इसने ऊपर और नीचे से मार्जिन वगैरह और पैडिंग वगैरह ले लिया। यही इसका मेन मुद्दा था कि यहाँ पर हमारा जो ये वाला काम है, ये अपनी चीज़ों को ऊपर नीचे से पैडिंग लेने के लिए इनलाइन का इस्तेमाल नहीं करता, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का। अगर हम किसी को वैसे ही, अगर हमारे पास कोई ब्लॉक एलिमेंट है, उसको हम इनलाइन बना देते हैं किसी प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले इनलाइन, और हमारे पास इनलाइन है, उनको तो कोई मसला नहीं बनता, लेकिन वो एक साथ चिपके हुए थे, इसलिए उनका मसला बन सकता था। तो इसलिए ऊपर और नीचे से पैडिंग देने के लिए इसको हमने हमें करना पड़ा है कस्टम के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। मतलब ये ऊपर से भी पैडिंग ले लें, नीचे से पैडिंग ले लें, ऊपर से मार्जिन ले लें, नीचे मार्जिन ले लें, बराबर बराबर चीज़ें होंगी। मतलब आपको समझ तो लगी होगी। जब हम इसको सिंपल इनलाइन कहेंगे तो ये ऊपर से मार्जिन और पैडिंग नहीं लेगा। जैसे हम इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये अपनी जितनी प्रॉपर्टीज़ इनको चाहिए उन प्रॉपर्टीज़ को टेक कर लेगा। बस इतना सा इसके अंदर लॉजिक है। इसके अलावा हम दो और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जिनके बाद मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इसको पहले मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूँ। ये तीन मेरे पास मौजूद हैं। अब मेरे पास एक और मैं क्लास यहाँ पर लगा देता हूँ जो मेरे पास मौजूद थी, बॉक्स 3 के बारे में। अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले नन कर दूँ, मैं इसको नज़र ही ना आए, मेरा जो एक एलिमेंट है वो नज़र ही ना आए। तो एलिमेंट्स के अंदर एक को ना एक कर देते हैं, और यहाँ पर इसको कर देते हैं दो, ताकि ब्लॉक का भी पता लगे कौन कौन सा ब्लॉक है। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये इनलाइन खुद ब खुद था। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? टैब दबाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे डिस्प्ले नन। अब आपने देखना होता क्या है, ये अपनी जगह छोड़ गया भाई। ये जो पहला जो हमारा आया था ना मौजूद, ये जो डिफ़ॉल्ट में इनलाइन एलिमेंट था, ये स्पैन, स्पैन को हमने क्लास बॉक्स 3 दी थी। बॉक्स 3 के अंदर हमने किया डिस्प्ले नन। तो ये अपनी जगह छोड़कर, मतलब इसने जगह भी अपनी छोड़ दी और कुछ प्रॉपर्टीज़ को इसने ख़राब भी कर दिया, और ये अपना ख़त्म हो गया। इसने अपना वजूद ख़त्म कर लिया। अब मैं चाहता हूँ अपना वजूद ख़त्म ना करे, लेकिन ये जगह छोड़ दे। तो जगह छोड़ने के लिए, वजूद को ख़त्म करने के लिए जगह वैसे ही छोड़ी जाए, हमारी ख़त्म ना हो जगह, तो उसके लिए हमारे पास होती है विजिबिलिटी। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं लगता हूँ विजिबिलिटी और हिडन कर देता हूँ, तो होगा क्या? ये अपनी विजिबिलिटी को तो हिडन कर लेगा, लेकिन अपनी जगह जो होगी ना इसकी, उसको नहीं छोड़ेगा। ये जगह उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं उठाकर कंट्रोल एक्स करता हूँ और बॉक्स 2 में लगा देता हूँ, ये अपने पेज में से विजिबिलिटी इसने हिडन कर लिया। मतलब इसका वजूद यहाँ से, मतलब यहाँ से वजूद नहीं ख़त्म होगा, ऊपर नहीं नजर आएगा, विजिबल नहीं रहेगा, वजूद इसका ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये विजिबल नहीं रहेगा, इनविजिबल हो जाएगा। यही इसका मेन जो फंक्शन था, जो मैं आपको समझाना चाहता था। अगर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका वजूद क्यों यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हम आएंगे, इन दोनों के अंदर आएंगे, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मौजूद है हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, ये 1, ये 2। मतलब ये 2 की जो प्रॉपर्टी है ना, ये देखें, ये अंदर से उसने सारा कंटेंट की जगह यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा बॉक्स 2 के कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन, तीनों चीज़ें नज़र आ रही है ना। मतलब इसने इसने जगह नहीं छोड़नी, मतलब इसका वजूद रहेगा। ये अपने आप को इनके जादू के साथ ख़त्म कर देगा कि भाई मैं यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मौजूद तो होगा, उसकी जगह वहाँ पर रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं जिनका नाम है चिंटू, बिंटू और रामू,
अगर तीनों हमारे पास मौजूद हैं, इसके अलावा अगर मुस्लिम की बात करें तो अली, अहमद और अफ़ज़ल तीनों की ना तीनों के अलग-अलग बैच हैं, तीनों की सीटें अलग हैं। तो हमारे पास 3 सीटें हैं, जो दरमियान वाला है वो अली है और अहमद और जो अफ़ज़ल है वो साइड बाय साइड बैठते हैं और जो अहमद है ना उसने आज छुट्टी कर ली, ये दरमियान वाले ने। तो इसकी ये सीट रहेगी लेकिन बंदा मौजूद नहीं रहेगा। ये दोनों बंदे हैं लेकिन वो इसकी सीट को नहीं यानी कि अट्रैक्ट कर सकते, पकड़ नहीं सकते। यही मेन मुद्दा है जो हम समझा रहे थे, इस वीडियो के अंदर समझाना चाहते थे। तो यहाँ पर हमने सिंपल यही बात किया कि हमारे पास मौजूद होता है इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, डिस्प्ले नॉन प्रॉपर्टी, विजिबल हीटिंग। मतलब जो-जो चीज़ें मैंने आपको मेनली मुझे लगता था कि आपको समझनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैंने समझा दिया है। इसके अलावा हमारे पास होता है फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके अलावा होता है डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड के साथ डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, उसके अंदर कॉलम के अंदर मतलब तक़सीम करने के लिए हम टेम्पलेट का कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी-लंबी होती हैं, लंबे-लंबे कॉन्सेप्ट हैं, समझाने में टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो वीडियो है वो आपको आएँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल को आइकन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो के अंदर हमने बात की है इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, नन और विजिबिलिटी हिडन, इनके बारे में बात की है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।